ऐसा कलयुग जहां पर अन्याय और अधर्म होगा, ऐसे युग में केवल साधनम, केवल एक साधन, कली दावा नले नाद्यम साधनम भस्मताम गता। कलयुग में सभी साधन नष्ट हो जाए। इसलिए बस एकमात्र साधन कलयुग में, कलयुग कहता प्रभु मेरा रूप अलग है, रंग खराब है, लेकिन गुण बहुत अच्छा। इसलिए मुझे भले ही अपने राज्य से निकालना चाहूं, निकाल तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे गुण पर अगर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारे जनता के लिए, तुम्हारी प्रजा के लिए कल्याणकारी हूं। कलयुग के इन गुणों को भगवान ने सुना। राजा परीक्षित को लगा कि तो काम की चीज, ठीक है भाई तू रह ले, मैं तुझे 4 जगह देता हूं, वहां तू रह। और बंधु कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 जगह दी, जरा ध्यान से सुनिएगा। द्योतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्वेद। 4 जगह प्रदान की हैं। द्यूतम, सबसे पहली कलयुग को रहने की जगह थी द्यूत। द्यूत कहते हैं जुए। जहां जुआ होता है कलयुग, तू वहां निवास कर। कथा सुन के ये शिक्षा लेके जाना कि जहां जुआ हो रहा हो ना, समझ लेना वहां कलयुग का निवास है। और इसका प्रमाण है कि जहां जुआ होगा वहां पर कलयुग होगा, ये कन्फर्म है। युधिष्ठिर जी महाराज ने जुआ खेला तो धर्म के अवतार होने के बावजूद भी युधिष्ठिर जी, आज तक तुमने लोगों को खेत हारते, मकान हारते, गाड़ी हारते देखा होगा, लेकिन बहू हारते कोई नहीं देखा। युधिष्ठिर जी अपनी पत्नी को ही हारे जुए। कलयुग का प्रभाव है कि धर्म के अवतार युधिष्ठिर की बुद्धि को भी कुबुद्धि में बदल दिया। हम तो इंसान हैं, इसलिए जुए के पास भी मत भटकना, क्योंकि जहां जुआ होता है वहां कलयुग निवास करता है। द्यूतम। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा पी जाती है ना, शराब, वहां कलयुग निवास करता है। और कल सायंकाल को तो हमारे पास भी कलयुग चलता है। कह दो प्रेम से। लेकिन हम तो कलयुग के गुणों को ग्रहण करने वाले भैया, हमने तो गुण ग्रहण कर लिए। प्रेम से बोलो। जहां मदिरा पी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का श्लोक कहता है द्यूतम पानम स्त्रिय असूना यत्रा अधर्म चतुर्वेदा। कलयुग 4 जगह स्थान दिए। जहां जुआ होता है कलयुग निवास करता है, कदापि मत जाना। जहां पान मदिरा पी जाती है वहां कलयुग निवास करता है, वहां मत जाना। नहीं तो कलयुग बैठेगा, और कलयुग बैठा ना तो फिर क्या क्या करा देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ कह दो प्रेम। मुझे एक बचपन की घटना याद है कि हमारे यहाँ एक सज्जन थे, वो थोड़ा पीते, किसी के दबाव में आकर के उन्होंने पीना छोड़ दिया। 3-4 महीने हो गए, बड़े आराम से रहते, लेकिन अचानक एक दिन बुखार आ गया, और बुखार ऐसा कि वो मलेरिया, और उसमें उनका शरीर कमजोर हो गया, खाट से लगता। लड़का उनका डॉक्टर के यहाँ लेके गया। डॉक्टर ने कहा भाई उम्र बहुत है, 75 साल की उम्र है, अब कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, एक काम करो इनको घर ले जाओ, सेवा करो अब बस। और कथा आती है कि वो लड़का घर लेके आया दवाई लेकर के। उनका घर जो था वो पतली गली में, अंदर जाके तो घर जा रहे थे, और वो गली में भैंस बंधी हुई किसी पड़ोसी की, वो रास्ते में ही बैठ गई। अब उसका वो लड़का उस भैंस को उठाने की कोशिश करे, हटे ही नहीं, तो आवाज लगा रहा है, अरे भाई ये किसकी भैंस है, हटाओ। तो वो जो पड़ोसी आया बोले साइड से निकल सकता, भैंस बैठी है उसको उठाने में तुला, साइड से निकल जा। और विवाद हो गया, दोनों में विवाद हुआ। बड़ा बूढ़ा आदमी, उसने कहा लाला चल हम पैदल निकल जाएंगे, अभी रहने दे, हमें नहीं लड़ना।
पहुंच गए। शाम को सोने को थे, तभी इनके कोई पुराने मित्र आ गए। क्या बात है भाई? डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, वैसे एक बात कहूं? बोले हाँ। अब बचोगे नहीं क्या? बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, बचोगे तो नहीं वैसे भी तुम, तो एक बार लास्ट बार हमारी तुम्हारी जोड़ी बन जाए। तो बोले यार मर तो रहा ही हूं, लाल ले आ। और वो महाराज गए सुबह, और महाराज एक गया अंदर और दो गए, और जैसे ही दो गए, पहला गया तो खाट पर बैठ गया, और दूसरा जैसे ही पहुंचा तो महाराज खड़े होके 75 साल के दादा और आके गली में बोले निकल के आओ, कौन सा एक्टिंग दे रहा था दोपहर, कौन था, निकल के आओ। और ताल ठोक के खड़े। पड़ोसियों ने देखा भाई लाला लगता है आज तो ये पुराने फोरम में आ गए। कोई भी बाहर निकल के नहीं आया। सबको मालूम है कि इस समय ये शेर हैं, इनके साथ टकराना ठीक नहीं। अब पता नहीं उसमें क्या कमाल की चीज होती है, बस अंदर जाए कि आदमी को, मरते हुए आदमी को खड़ा कर। कारण ये है, मैं आपको बता दूं, ये जो मदिरा है ना, इसमें ऐसे तत्व होते हैं कि वो सीधे हमारे दिमाग को नियंत्रित करते हैं। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि ये पूरी शरीर की क्रियाएं, व्यवहार की क्रियाएं, समाज की क्रियाएं सब मस्तिष्क से होती, बुद्धि से होती। और जब बुद्धि ही पर हमारी पर किसी और का कब्जा हो जाएगा तो बताओ हम अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार काम कर कैसे सकते? इसलिए जहां मदिरापान होता हो या मदिरापान करते हो उसको त्याग दो, तत्क्षण कलयुग का निवास होता है। तीसरा स्थान दिया असूना स्त्री। जहां पर असूना स्त्रियां निवास करती हैं, अपवित्र स्त्रियां निवास करती हैं, वहां कलयुग निवास करता है, उनसे दूर। चौथा स्थान अधर्म चतुर्वेदा। जहां पशुओं का वध होता है ना, कट्टी खाना जहां होता है, वध करके पशुओं को मारा जाता, वहां कलयुग निवास होता। ये चार जगह मेरे प्यारे कभी मत जाओ, कलयुग निवास होता। यहां पर कलयुग ने निवेदन किया, प्रभु ये चारों जगह तुमने ऐसी जगह बताई है जहां पे कोई सज्जन तो जाएगा नहीं भाई, यहां तो छटे हुए दुष्ट लोग ही जाएंगे, तो कोई एक ऐसी जगह तो दे दो जहां कभी कभार मुझे सज्जनों के भी दर्शन हो जाए, भक्त लोग भी आ जाए, सज्जन के भी दर्शन हो जाए। तो बोले तू अपनी मर्जी से मांग ले। बोले मुझे सोने में निवास दे दो। बोले नहीं, सोने में नहीं दूंगा, क्योंकि सोना तो भगवान को भी पहनाया जाता, हम भी पहनते हैं, स्त्रियां भी पहनती हैं, और सभी लोग पहनते हैं, तो तेरा सब जगह निवास हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, मेरा उस सोने में निवास होगा जो धोखे से, चोरी से, कपट से, छल से छीना गया है, लिया गया है, उसमें मेरा निवास होगा। राजा परीक्षित ने कह दिया। राजा परीक्षित लौट करके उसको स्थान दे करके वैल, जो धर्म है, जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, सत्यम, शोचम, दया, दानम, ये 4 पैर हैं धर्म के, प्रकट 4 पद धर्म के, और 3 माहो एक प्रधान, एन केन विधि के करत दान करे कल्याण। धर्म के 4 पैर होते हैं, कौन कौन से? सत्य, पवित्रता, दया और दान। सतयुग में सत्य नाम का पैर टूट गया, द्वापर में दया नाम का पैर टूट गया, त्रेता युग में पवित्रता नाम का पैर टूट गया, कलयुग में केवल धर्म किसी पर टिका हुआ है तो वो दान पर है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। और दान भी अनेकानेक प्रकार का है, कोई पैसे का ही दान नहीं होता, क्षण का भी दान होता है, समय का भी दान होता है, विद्या का भी दान होता है, व्यसनों का भी दान होता है, अन्न का भी दान होता है, कन्या का भी दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है। दान करो, तुम पे पैसा नहीं है
पैसा है तो पैसे का दान करो, पैसा नहीं है तो विद्या है तो विद्या का दान करो, विद्या नहीं है तुम्हारे पास जो वस्तु उपलब्ध है उसका दान, समय का दान करो। किसी बुरे वक्त में किसी व्यक्ति का अगर तुम सहयोग कर दो अपने समय में से निकाल के, मेरे प्यारे, उससे बड़ा दान क्या हो सकता है? किसी को किसी की जरूरत है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पहले लोग जो है ना, किसी के यहाँ छप्पर बनता तो लोग पूरे गांव के इकट्ठे होके चलो छप्पर छप्पर उठा गए, शोर शोर में ही छप्पर उठ जाता था। आज दशा हमारे समाज की ये हो गई कि जो नैतिक मूल्य हैं हमारे वो भूलते जा रहे हैं। आज पड़ोस में आदमी दुखी पड़ा रहता है, पड़ोसी मिलने तक नहीं जाता है। कैसी दशा हो गई है हमारे समाज में। भाई भाई से नहीं बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोल रहा है। हम लोग समझते हैं कि आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। भाई भाई से नहीं बोलेगा तो कहां 21वीं सदी। हम कहते हैं शिक्षित हो गए, हम कहते हैं तुम शिक्षित तो हुए लेकिन बुद्धि से, हृदय से तुम अशिक्षित हो गए। हृदय से तुमने शिक्षा का त्याग कर दिया, हृदय से तुमने संतों की वाणी का त्याग कर दिया, हृदय से तुमने सत्संग की वाणी का त्याग कर दिया। एक बात जरूर गांठ बांध के जाना, हमको प्रत्येक को अपना सुधार। हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। आज से श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ में, दृढ़ता के साथ में ये ज्ञान लेके जाना कि हमें अगर सुख चाहिए तो हमें दूसरों को सुख देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, आज तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे तो बच्चे संस्कारित होंगे, तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। आज तुमने अगर बड़ों के सामने, छोटों के सामने संस्कार की बात नहीं की तो तुम्हारा बच्चा संस्कारित नहीं होगा, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम समझते हो कि हम अपने बच्चे को दूसरे बड़ों को राम राम करना नहीं सिखाएंगे, और फिर तुम आशा करते हो कि दूसरे का बच्चा तुमसे आके कहे दादा राम राम, ताऊ राम राम, चाचा राम राम। ये हो नहीं सकता। तुमको पहले अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा अगर किसी को राम राम करेगा तो सामने वाला जिसको राम राम करेगा वो अपने बेटे से कहेगा बेटा ये तेरे चाचा है, राम राम कर। तो फिर एक दूसरे का बच्चा एक दूसरे को राम राम करेगा, संस्कार देगा। तुमने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, फिर तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान करेगा। तुमने अपने बड़ों से जबान चलाई, तुमने अपने बड़ों को डांटा, तुमने अपने बड़ों के सिर फोड़े, तो तुम्हारा बेटा भी डांटेगा, तुम्हें सिर फोड़ेगा तुम्हारा। जो तुमने बोया वही पाओगे। कथा केवल यहां से सुनकर के यहां कान से निकालने की नहीं है। कथा इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि हमको जागृत अवस्था प्राप्त हो सके, हमें ज्ञान हो सके। मेरे प्यारे समझना कथा, राजा परीक्षित 4 जगह 5 जगह दे करके लौट आए घर को, लेकिन संगति का प्रभाव होने के कारण भागवत में श्लोक आया, राजा परीक्षित क्षत्रिय जाति के लेकिन कभी शिकार खेलने नहीं गए, ऐसा भागवत में लिखा। लेकिन एक श्लोक में आया, हाथ में धनुष बाण लेकर, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बने। एक बार राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए चला, जंगल में चला, और शिकार खेलने के लिए जब चला है तो बंधु अपने खजाने में से जो सबसे दिव्य मुकुट था, सबसे बड़ा मुकुट था, सबसे चमकीला मुकुट था, उस मुकुट को, सोने को इन्होंने सिर पे धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। इसमें थोड़ी समझने की कथा है, बाकी तो तुमने कथाएं सुनी हैं तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं।
इसमें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, राजा परीक्षित का कलयुग के साथ संवाद हुआ, संगति का इतना प्रभाव पड़ा कि राजा परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं जाता, लेकिन कलयुग से संवाद जो हुआ, संगति जो हुई, उसका परिणाम हुआ शिकार खेलने की इच्छा हुई और शिकार खेलने गए। अनुभव था नहीं, एक ही रण के पीछे भागते चले गए, पूरा दिन घूमते रहे, गर्मी के दिन पिपासु हो गए, प्यास लगने लगी। परिणाम यह हुआ कि पानी की खोज करते करते शमीक ऋषि के आश्रम पर और पानी मांगा। ऋषि शमीक समाधि में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चला कि कब राजा आया और कब उसने आवाज लगाई कि मुझे पानी पिलाओ। वो तो समाधि में मग्न है, परमात्मा के ध्यान में मग्न है, समाधि में मग्न है, उनको पता ही नहीं चला कब राजा परीक्षित आए। अच्छा, राजा परीक्षित को लगा कि मैं इस पूरे राज्य का राजा हूं, इतना बड़ा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और ये एक छोटा सा मेरे राज्य का ही महात्मा, और मेरे को पानी तक नहीं पूछ रहा। कह दो प्रेम से, जरा जोर से बोलो, आलस्य छोड़ो, एक बार और बोलना पड़ेगा प्यारे, जय जय। राजा परीक्षित को कलयुग के कारण अहंकार की प्रवृत्ति हो गई। जरा समझने की कथा है ये जो मुकुट धारण करके आए ना सोने का, वो मुकुट जरासंध का था। धोखे से इसको मरवा के उस सोने के मुकुट को छीन करके लाए हैं भगवान कृष्ण और भीम और अर्जुन, तो खजाने में लाके रख दिया, वो चले गए। लेकिन आज वही मुकुट निकाल लिया, सिर पे धारण कर लिया, अधर्म से कमाया सोना, इसलिए कलयुग का निवास हो गया। और कलयुग बैठा तो बुद्धि कैसी हो गई। समझना कि हमारे ऊपर कलयुग का कितना प्रभाव है। ये बात कथा सुन के तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हें एक फरमा दे रहा हूं, उस फरमे में अपने को ढाल के देखना, कितने फिट बैठते हो कलयुग के में। राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव हुआ और वो जाके शमीक ऋषि से पानी मांगते, और जब नहीं पानी दिया तो उनको लगा मेरा अपमान हो गया। विचार करके देखो, क्या महात्मा जी ने राजा का अपमान किया? वो तो समाधि में बैठे, उनको तो पता भी नहीं है, वो तो आवाज भी नहीं सुन रहे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि संत किसी का अपमान करेगा क्यों? लेकिन बंधु वो जो राजा परीक्षित है, उनको लगा कि मेरा अपमान हो गया है, इसने मुझे पूछा नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। मेरे प्यारे जरा समझना, स्वाभिमान और अभिमान दो शब्द, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है, बुनियादी अंतर है। जो अपने अपने परिकर में अपने आत्म स्वालंब को जीवित रखे, वो तो स्वाभिमान है। लेकिन बंधु बिना वजह किसी को अपना अपमान महसूस होने लग जाए, वो अभिमान होता है। किसी एक व्यक्ति ने बंधु मुझे फोन किया और उस समय किसी कारणवश मैं उसका फोन नहीं उठा पाया। मैं कहीं व्यस्त था, मैंने फोन काट दिया और उन्होंने तुरंत मुझे संदेश भेजा कि आपने मेरा फोन काट करके मेरी बेइज्जती की है, इंसल्ट की है। मैंने कहा भैया अगर तुमको इतनी इज्जत मुझसे मिलती है तो उस इज्जत को मैं आज से देना बंद करता हूं, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। फोन काटने पर आपको अगर बेइज्जती महसूस होती है तो ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, ये तुम्हारा अभिमान है, और अभिमान के लिए तो मेरे यहां कोई जगह नहीं। स्वाभिमानी बनना, मैं ये सबसे कहता हूं, स्वाभिमानी बनो, अपनी रेस्पेक्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करो, लेकिन उस स्वाभिमान को कहीं अभिमान में मत बदल दे। कथा आती है बिना वजह अभिमान में इनको लगा मेरा अपमान हो गया, और मजे की बात देखो, अपमान हुआ नहीं, खुद कर लिया। शमीक ऋषि तो बोले ही नहीं, फिर भी इसको अपमान लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं में अभिमान लेके बैठा है ना।
अभिमानी लोगों की पहचान है कि उसको अगर मान न मिले तो लगता है कि मेरा अपमान हो गया। और मजे की बात है, उनको सब जगह सम्मान ही चाहिए, सम्मान देना नहीं है, केवल लेना लेना भर है, ये अभिमानी की पहचान है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जो बंधु मान चाहता है ना, अभिमानी ही चाहता है, कभी सज्जन आदमी सम्मान चाहता ही नहीं है। कितने लोग मुझसे कहते, व्यास जी तुमसे छोटे छोटे व्यास, तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे साथ में रहने वाले, तुम्हारे साथ में पंडिताई करने वाले, वो महाराज गाड़ियों से चलते हैं और भागवत में तब आते हैं जब संगीत वाले आधा घंटे एक घंटे भजन गा लेंगे, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, तब आएंगे, फिर उनका सम्मान होगा गाड़ी से उतरते हुए, और फिर लोग स्टेज पे कहेंगे कि आप विराजिए, तब जाकर के बैठेंगे, और फिर माला और ये और तुम सीधे आके बैठ जाते हो, पब्लिक आती नहीं, आप आके बैठ जाते हो। वैसे आपके ज्ञानार्थ बता दूं, भागवत श्रोता का ये लक्षण होता है और कर्तव्य होता है, उसकी परंपरा होती है कि वक्ता के आने से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए, ये नियम होता है। लेकिन आप लोग नहीं आते, पर चलो कोई नहीं, आपकी अपनी व्यवस्थाएं, आपकी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन नियम ये है, हमारे सामने सम्मुख सज्जन बैठे हैं, ये हमसे पहले आके रोज बैठ गए, नियम है। पर लोगों को लगता है, लोग मुझसे कहते कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे मेरे से नहीं होता भाई, मेरे बस की बात नहीं है ये सब। ठीक है मैं वक्ता हूं तो ठीक है, मैं आऊं, मेरा खड़े होके सम्मान कर दो, बस हो गया। ये मुझे नहीं चाहिए कि लोग मेरा सम्मान करें। क्यों? मुझे सम्मान इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जितना मैं चाहता था उससे कई अधिक गुना मुझे सम्मान ऑलरेडी मिल चुका है। और क्या चाहिए? कभी मैं आपको बता दूं, मैं किसान का बेटा हूं, बहुत गरीब किसान का, हमारे सामने बैठे हैं, ये तो हमें जानते हैं, हम कहां के गरीब किसान का बेटा, कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं इतने लोग मुझे सम्मान देंगे। मैं कभी कभी रात्रि में अकेले में बैठता हूं ना, तो सच दिल की बात बता रहा हूं मैं आपको, बैठता हूं तो भगवान के सामने रोता हूं, प्रभु मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना मुझे मिलेगा, तूने तो मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया, इतना दिया कि मैं तेरा कर्ज चुका नहीं सकता। प्रभु चाहिए, अगर सम्मान चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, वैभव, तो मांगना मेरे गोविंद से, दुनिया से कभी मत मांगना, क्योंकि दुनिया के लोग कभी दे ही नहीं सकते। मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, सम्मान चाहिए ना तो मेरे गोविंद से कहना, दुनिया से मत कहना। क्यों? क्योंकि तुम जिनसे सम्मान मांग रहे हो, मांगने पर उसी से तो मिलेगा जिस पे हो। भाई पैसा तुम किसी से चाहते हो कि कोई हमें पैसा दे दे 10,000, वही तो देगा जिस पे 10,000 होंगे। तुम किसी से सम्मान चाहते हो कि दुनिया के लोग हमें सम्मान दें, कहां से देंगे सम्मान? सम्मान तो तब देंगे जब उन पे सम्मान हो। कभी गौर किया तुमने? जिनसे तुम सम्मान चाहते हो कि ये हमें सम्मान दे, वो किसी और से सम्मान मांग रहे हैं। अब ये तो वो बात हो गई कि एक भिखारी और दूसरे भिखारी से जाकर के कहे कि भैया हमें भीख दे दे। मजे की बात देखो, वो खुद भीख मांग रहा है, वो तुम्हें क्या भीख देगा? यहां दुनिया में हर व्यक्ति सम्मान चाह रहा है कि मुझे सम्मान मिले, इसका मतलब वो चाह रहा है सम्मान मिले, उस पर सम्मान है नहीं है। और जब सम्मान उस पर है नहीं है और तुम उससे जाके कहो कि हमें सम्मान दे दे, तो क्या सम्मान देगा? वो खुद किसी और से सम्मान मांगता है। सम्मान अगर चाहिए तो मेरे गोविंद से मांगो। ये अगर इसके सामने मांगो कि इस पर सम्मान क्या, इस पर सब कुछ है, जो मांगोगे सो मिलेगा। परीक्षित को लगा मेरा अपमान हो गया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण निकाला तरकस से, चुभाया और मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कथा आती है राजन अपने घर को चले आए, लेकिन ये सर्प डालने की घटना को समीक ऋषि के शिष्यों ने, बटुकों ने देखा। उनके पुत्र श्रृंगी को जाके बताया, जो कौशिकी नदी में उस समय तर्पण कर रहे थे। पिता के अपमान की भावना इनको जागृत हुई।
कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे अहनि। जिस राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, मैं श्राप देता हूं कौशिकी नदी का जल लेकर के कि आज से 7वें दिन उसी राजा परीक्षित को सर्प ही डसेगा तक्षक नाम का और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। लौट करके आए पिता के पास, कथा आती है, रोने लगे, रुदन करने लगे, सर्प वर्प निकाल के फेंक दिए। इनके रोने को सुन के समीक ऋषि जागे और पूछा क्यों रोता है? बताया इसलिए रो रहा हूं। तो कहा तूने कुछ कहा तो नहीं राजा परीक्षित से? नहीं महाराज, मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, उनकी मृत्यु। समीक बोले अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं कि कलयुग बड़ा अन्यायी युग है। अरे राजा परीक्षित ने मुकुट पहना, उसमें कलयुग बैठ गया था, उसकी वजह से उनकी बुद्धि हो गई। नहीं तो परीक्षित जैसा चक्रवर्ती सम्राट कहां मिलता है राजा। तूने बेटा ये श्राप दे के अच्छा नहीं किया। हम ब्राह्मण को बड़ा संतोषी और शांत रहना चाहिए। हम जगत को उपदेश देते हैं, हम ब्राह्मण का कर्तव्य जगत को ज्ञान देना है, हम ब्राह्मण का कर्तव्य जगत को शिक्षा देना है, हम ब्राह्मण का कर्तव्य है जगत को सही पथ दिखाना है। हम ही गलत रास्ते पे चलेंगे, हम ही अज्ञान में डूबेंगे तो फिर कैसे संसार चलेगा। लगा समीक ऋषि को मेरे बेटे ने गलती कर दी है, अब इसकी गलती को सुधारूं कैसे। सोच देखिए, समीक ऋषि ने अपने बटकों को बुलाया और कहा पुत्रो जाओ और जाकर के राजा परीक्षित को कहो कि उनको श्राप लगा है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन है अपनी मृत्यु को सुधारना। शब्दों पे ध्यान देना, अपनी मृत्यु को सुधारना। आए समीक ऋषि के शिष्य, परीक्षित को सुनाया महाराज आपको श्राप लगा है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। एक क्षण के लिए विचार करना, अगर ऐसा कोई श्राप तुम्हें दे दे, तुमको उस व्यक्ति पर क्रोध आएगा या प्रसन्नता आएगी? क्रोध आएगा। लेकिन राजा परीक्षित को लगा, राजा परीक्षित कहता वाह मैं धन्य हो गया, एक ब्राह्मण कुमार ने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरे पास 7 दिन का जीवन बचा है। ये मुझे श्राप दे करके उन्होंने बड़ा अच्छा किया। क्यों? क्योंकि मैंने जो गलती की है, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य होता है ब्राह्मण को सम्मान देना। उस क्षत्रिय शरीर ने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन आज उन्होंने श्राप दे करके मेरे अपमान को ढक दिया, मेरी अज्ञानता को ढक दिया, मेरे उस अकर्तव्य को ढक दिया। अच्छा किया उन्होंने, दंड देकर के तत्काल मेरे पाप कर्म से मुक्त कर दिया। 7 दिन का जीवन मेरे पास है, अब मृत्यु को सुधारूंगा। मैं धन्य हूं कि मेरे पास 7 दिन है। शब्द पे ध्यान देना, मैं धन्य हूं कि मेरे पास 7 दिन है। अन्यथा दुनिया के आज तक किसी लोग के पास में कितना समय है उसको पता नहीं होता। कह दो प्रेम से, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता हो कि मैं इतने दिन जीऊंगा, इतना दिन कन्फर्म है कि मैं इतना जीऊंगा? दुनिया का एकमात्र पहला व्यक्ति है राजा परीक्षित, जिसको पता है कि 7 दिन तो हरगिज यमराज भी मुझे आकर के ले नहीं सकता, 7 दिन तो मैं जिंदा रहूंगा ही नहीं। तो यहाँ तो एक क्षण का पता नहीं है, अभी जीवन है। कथा सुन रहे हैं, पता चला शाम को यहाँ से जाते जाते जीवन पूरा। 7 दिन का जीवन बचा है। इस जीवन को जब मृत्यु आए उसको सुधारने के लिए प्रयोग करूंगा। चलो अब मेरा जीवन भगवान के भजन के लिए, अब तक का मेरा जीवन वृथा संसार के कार्य राज्य पाठ को करने में बीत गया। अब नहीं, अब तो भगवान के भजन में लगा।